नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा आज आप सबका इस फेसबुक लाइव के माध्यम से अभिवादन करता हूं। कई बार आप जीवन में कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं कि जिनका जीवन परिचय देना आपके लिए असंभव हो जाता है। ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ हैं जिनका नाम है धर्म सिंह जी निहंग जी, जो कि सच खोज अकेडमी के भी संस्थापक हैं। धर्म सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी इस फेसबुक लाइव के अंदर। 1936 में धर्म सिंह जी का जन्म हुआ और इन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ को अपनाया है कि किस प्रकार से ईमानदारी से धर्म का प्रचार हो, किस प्रकार अपने जीवन के अंदर हम अच्छे मूल्यों को आगे रखकर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के अंदर अपनी लगन को लगाएं। तो आज हम अपने प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं धर्म जी के साथ। आपसे सबसे पहला मेरा प्रश्न है, भगवान क्या है? आपके हिसाब से अगर मैं जानना चाहूँ, भगवान क्या है? भगवान शब्द को हम परमेश्वर नहीं कह सकते। अगर हम इसका अर्थ परमेश्वर समझ लेंगे तो ये गलती होगी। इंसान जो धर्म की कमाई जो करने आया है, विवेक बुद्धि हमें चाहिए। अगर वो विवेक बुद्धि डेवलप करने, अपनी बुद्धि को विवेक बुद्धि तक डेवलप करने के में कामयाब हो जाए, वो भाग्यवान है। भाग्यवान को ही भगवान कहा है। भाग्यशाली है जी कि जो काम वो करने आया था, जो इतने जन्म उसने लिए, उसमें पास होकर अपने घर चला गया, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। जो मोक्ष को प्राप्त हो गया वो भाग्यवान है, भगवान है। संसार से ऊंचा है वो, संसार हम सबसे ऊंचा है, वो भाग्यवान है। जो परमेश्वर है वो आगे है सबसे जी, वो उससे ऊंचा है। भगवान का उपासक, भगवान जो भाग्यवान है, परमेश्वर का उपासक है, वो ऊपर है उससे। थोड़ा सा ये हम गलती करते हैं कि भगवान को, भाग्यवान को ही, भाग्यवान तो इंसान होता है। हम कृष्ण को भगवान कहते हैं, राम को भगवान कहते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे ऊपर है। जो ओंकार जिसे कहते हैं वो ऊपर है, वो ऊपर। हाँ जी। विष्णु को भगवान कह सकते हैं जी, शिव जी को भगवान कह सकते हैं जी, जिसने जन्म लिया है। हाँ, जो कभी जन्म लेता ही नहीं, वो परमेश्वर, वो परमेश्वर है। जी जी जी। एक सबसे बड़ा सवाल उठता है और आपसे पूछना मेरा ये, एक तरीके से मैं आपसे ही उस सवाल को मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा शायद ही कोई होगा जिसने सिख धर्म को अंदर तक, जो उसको जानता है अच्छी तरह से, जिसको पढ़ा है और सब समझा है और दुनिया को समझाया है। सबसे बड़ी बात, क्या हिंदू और सिख अलग है? हिंदू और सिख अलग कैसे हैं? जो अलग समझता है वो बताए कैसे हैं। नहीं, आपके हिसाब से आप क्या कहते हैं? मुझे तो लगता नहीं, जो समझता है वो बताए कैसे, मुझे तो नहीं लगता। जैसे जी, ये जो सिख अलग हैं, मुझे ये बताइए कि कभी बारिश हुई थी सिखों की? पहले सब हिंदू थे। नानक का बाप कौन था? जी है? जी ये तो हमने नाम रख लिए जी। ना कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, ना कोई, ये हमने नाम रख लिए जी। ये धर्म नहीं है, अपने अपने मत हैं जी। हम अपनी सहूलत के लिए, अपने आप को अलग करने के लिए, अब उन्होंने गुरुद्वारे बना लिए सिखों ने कि चढ़ावा हम खाएं, गंगा पे न जाएं और वहाँ चले जाएं। ये दुकानदारी की बात है और कुछ नहीं। इसमें धर्म इससे ऊंची बात करता है। जब धर्म में ऐसी बातें आ जाती हैं तो ये गड़बड़ें होती हैं, दंगे फसाद होते हैं। ये छोटी बातें हैं, छोटी सोच है ये। ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए जी। अगर हम ब्रॉड माइंडेड हों तो धर्म क्या, वो तो सारे विश्व, हमारे गुरु तो कहते हैं एक पिता एक स्वयं वर्ग, ना कोई बैरी ना है बेगाना। जिसके गुरु ये कहते हैं
वो सिख हैं, हम अलग हैं, हमारी कौम अलग है। किससे अलग है कौम? कैसी कौम? जब एक पिता एक के बारक हैं तो कौम कहाँ से आ गई? ये जब बुद्धि चल जाती है ना आदमी की तो ऐसी बातें आती हैं। बापूजी, कहा जाता है कि यूएन आपकी खोज में निकला, यूएनओ आपकी खोज में निकला और उन्होंने कहा कि हमें कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो दुनिया के अंदर एक एका ला दे, दुनिया को एक कर दे धर्म के ऊपर। हाँ, नहीं ये मत कहो मेरी खोज में निकला, वो एक ऐसे आदमी की खोज में था जो ये धर्म का भ्रम है इसे दूर कर दे। तो आप मानते हैं कि वो आप आदमी है कि जो धर्म का भ्रम जिसने मैं कैसे मानता हूँ? मुझे पता था कि धर्म का भ्रम जो है मेरा अपना दूर हुआ पहले। धर्म का भ्रम जब मेरा भ्रम दूर हुआ तो मुझे लगा कि ये भ्रम है, दूर हो सकता है। वो चाहते थे, दरअसल विश्व शांति की बात थी, ये क्वेश्चन विश्व शांति का था यूएनओ में, वो हो नहीं रही थी। जो बुद्धिजीवी आदमी थे, फिलोसफर थे, उनका ये मत था कि जब तक धर्म दुनिया का एक नहीं होगा तो विश्व शांति असंभव है। ये उस किताब में कोट किया है जो यूएनओ की है, छपी हुई, ये जर्मन ने। उस फिलोसफर की बात, वहाँ का जो राष्ट्रपति था उसका पर्चा लगा है उसमें। अच्छा। उसने कोट की है, आपको मैं दूंगा, पढ़ाऊंगा, इंटरनेट पे पढ़िए, आप पढ़ लेना। वो फिलोसफर ने 200 साल पहले कहा था कि दुनिया में जब तक एक धर्म नहीं होगा, धर्मों की एकता नहीं होगी, विश्व शांति असंभव है, हो नहीं सकती। धर्मों की एकता जब तक नहीं होगी जब धर्म एक मंच पे बैठ के वार्तालाप, डायलॉग नहीं करेंगे, विचार बटांतरा नहीं करेंगे कि हम कहाँ गलत हैं, जो जहाँ से गलत है वो पीछे आ जाए। जो अड़े रहेंगे हम इसे नहीं मानते तो झगड़ा बना रहेगा। ये बात थी। तो इस बात के लिए वो खोज में थे। कुछ ऐसा चांस हुआ, वो तो लंबी बात है कि मुझे इस बात का पता था। तो बापूजी, आपकी जैसे आपने कहा कि धर्म में एक होना चाहिए और एक धर्म होगा तो लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, तो एक धर्म, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जब एक धर्म होगा तो शायद राजनीति भी नहीं होगी। तो इस बात का तो आपका बहुत लोगों ने विरोध किया होगा। मेरा ये तो कई दुकानें बंद कर देगा, कई लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। मेरा तो किसी ने विरोध किया नहीं किया। मैं विरोध क्यों करता? नहीं, किसी ने आपका विरोध किया होगा। क्यों करता? मैं कौन सा कोई सीट चाहता हूँ? जब मैं सियासत में कुछ सीट चाहता ही नहीं, कुछ मेरा विरोध क्यों करता कोई? नहीं कि इस बात के लिए कि भाई लोग लगा कई आदमियों को। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ, बुरा तो लगा होगा। लगता रहा, सिखों को भी बुरा लगना था और किसे लगना था। पहले तो मुझे अपना घर शुद्ध करना था। जो मेरे घर में गंदगी है, सिक्खी में जो गंदगी थी, मैंने उसे दूर करना था जी। और ये सिक्खी की गंदगी थी, ये बेधर्म है, यही विश्व का धर्म था कभी। बाद में तो हमने पैदा किए हैं धर्म। धर्म तो एक ही है शुरू से। धर्म देन है परमेश्वर की, जिसने संसार बनाया है, जिसने धर्म की कमाई के लिए हमें यहाँ भेजा है, उसका जो शिक्षा है वेद में वो धर्म है। बाकी तो हमारे अपने बनाए हुए हैं। उसमें हमने कटिंग कर ली अपनी जरूरत के लिए जी। वो झगड़े पैदा हो गए जी। वो कटिंग जो है, ये जो भक्त हैं, जो गुरबाणी है, उन्होंने वो संशोधन किया है, नया धर्म नहीं है। ऐसे कोई जो हमने दिशाहीनता है हमारी हुई, दिशाहीन हो गए हम, उनको संशोधन नहीं किया। सिमृत शास्त्र को सोधे हैं, सोधे सिमृत शास्त्र सगल, ऐसा उन्होंने शुद्धिकरण किया है। धर्म का कोई नया धर्म नहीं है। जो लोग कहते हैं सिख नया धर्म है, उनको धर्म का ज्ञान ही नहीं, वो धर्म के स्टूडेंट ही नहीं, उन्होंने ये पढ़ा ही कुछ नहीं, सुनी सुनाई बातें हैं। अब किससे लड़े कोई? सारा जीवन मेरा लग गया
मुझे तो मुश्किल से पता पड़ा, जिसने कभी ना वाणी पढ़ी या ना सुनी है, वो धर्म का प्रचार होना पड़ता है। ऐसा कुछ है धर्म में, हमने इसे लाइटली लिया है। ये विषय हमने यूनिवर्सिटियों से क्यों गायब किया? यूनिवर्सिटियों में क्या ये पढ़ाई नहीं जा सकती थी? हमारी अपनी गलतियां हैं, मैंने वहां बताया है जी। तुमने इसे इग्नोर किया। धर्म को, नैतिकता धर्म से पैदा आती है। धर्म ही एक ऐसा सोर्स है जहाँ से बच्चों में नैतिकता आती है। पहले ज़माने में ऋषि मुनियों के साथ राजाओं के बालक भेजे जाते थे, वहाँ से उन्हें राज कैसे करना है धर्म का वहाँ पढ़ाया जाता था। अब कुछ और है, तो अब रिजल्ट भी कुछ और है। तो जरूरत थी विश्व शांति की। बिल्कुल। धर्म तो पहले से ही एक है। जो लोग ये कहते थे धर्म एक कर रहे हैं, वो गलती कर रहे थे, उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं था। तो मैंने कहा धर्म है ही एक, वो वेद धर्म है। उसके बाद जो धर्म पैदा हुए हैं वो गड़बड़ है, उसे ठीक पीछे को चले जाओ, पीछे को चले जाओ, पीछे को चले जाओ, वेद पे जाके हम फिर एक है। बापू जी 5 तारीख को शायद आपको ध्यान होगा कि राम मंदिर की घोषणा हुई कि राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। तो वहाँ मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने कहा, एक बात कही उन्होंने कहा कि गोविंद रामायण के बारे में उन्होंने कहा। उसके ऊपर शायद जितना राम मंदिर के बारे में जितनी बात हो रही थी उस दिन, शायद उसके बारे में भी उतनी ही बात हुई। तो क्या मोदी जी के ये मुंह से कुछ गलत निकला, या कुछ ऐसा है या कुछ ऐसा नहीं है? मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि आप इसको मुझको इस तरह से समझाएं कि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मोदी जी ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा, समझने वाले गलती कर रहे हैं जी। राम मंदिर है जी। राम की जन्मभूमि मानी जाती है जी। ठीक है। अब रामचंद्र का गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है कि जो लव कुश उसकी औलाद है, हम बेदी और सोडी उससे पैदा हुए, उसका जिक्र क्यों ना होता? होना जरूरी है, उसके वारसों का जरूरी था करना। तो उसने गलती क्या की? और जो उन्होंने कहा वो गोविंद रामायण, वो क्या चीज़? वो वही लिखा है उन्होंने 10वें ग्रंथ में जी। रामायण नहीं लिखा तो उन्होंने राम कथा तो लिखी है ना, राम का जीवन तो लिखा है ना। हाँ। वही लिखा है जो पहले लिखा है। वाल्मीकि ने भी लिखा है, उसको हम वाल्मीकि रामायण कह देते हैं। तुलसीदास ने लिखा, उसे तुलसीदास रामायण कह दिया। और उस कथा को गुरु गोविंद सिंह उन्होंने गोविंद रामायण कह दिया। तो उसमें क्या बुराई करती, मुझे तो समझ नहीं आती। बात यह है कि ये लोग इस गुरु गोविंद सिंह के ग्रंथ को मानने को तैयार नहीं है, डिनाई करते हैं। क्योंकि एक प्रधानमंत्री ने कह दिया, गोविंद सिंह ने वो लिखा है, उन्होंने कहा, इन्होंने मोहर लगा दी कि गुरु गोविंद सिंह का ग्रंथ है। ये दिक्कत थी उन्हें। अच्छा, उस ग्रंथ से क्या दिक्कत है जी? उससे ग्रंथ वो कहता है कि जो खालसा है वो राज नहीं करेगा। वो कहता है राज ना चाहूं, मुक्ति ना चाहूं, मन प्रीत चरण कमलारे। इन्होंने करना राज, तो वो उसकी मुखालफत करता है। वो क्यों माने उसे? दिक्कत और है कुछ ना। आपको पता है, मोदी जी को पता है, वो समझते हैं इस बात को, आपको शायद नहीं पता। आपने बापूजी इसमें एक शब्द लिया, इन्होंने, ये लोग नहीं चाहते। ये लोग मतलब कौन है जो देश में अलगाववाद पैदा करना चाहते हैं? बिल्कुल अर्थवादी इनमें से पैदा हुए हैं, कट्टरवादी हैं ये, किसी धर्म को नहीं मानने वाले, ये एकता नहीं चाहते, ये हिंदू सिख की दुनिया की, ये वही है और कौन है? ये तो धर्म को मानते ही नहीं। देखो एसजीपीसी ने मान लिया, मैंने जो व्याख्या की है ना गुरबाणी की, वो पहली व्याख्या से अलग है बिल्कुल। ये वेद के आधार पे है व्याख्या। वो एसजीपीसी ने मान लिया कि पहले हमने जो आज तक व्याख्या किया गलत की है, ये लोग मानने को तैयार नहीं। एसजीपीसी हमारे साथ है। अब इसके बाद मोदी जी के बाद 2 दिन अकाल तख्त के जथेदार ने खुद उस वहाँ कथा की है इनके कहने पे।
उसमें उन्होंने दसम ग्रंथ के प्रमाण देके साबित किया है कि आदि और दसम ग्रंथ एक ही है। ये लोग कौन हैं? सरकार का काम है इनको बंद करना, एक्शन लेना। मैंने कहा भी है, क्या हम इनका मुंह बंद करें? धर्म उनका नहीं है, ये वेदी और सोडी हैं, वो संतान हैं। इनमें कौन वेदी है कौन सोडी है? बोलने वाले ये होते कौन है बोलने वाले? लेकिन मेरी बात को सुने कौन? सरकार का काम नहीं मेरी बात सुनती, उस पर एक्शन लेती। तुम क्यों बोलते हो? अगर वो नहीं मानते ना माने, हमें भी बोलने नहीं देखो। तो सच, मोदी जी ने सच बोला है, उन्हें मिर्च क्यों लगी ये बताएं, वो एक्सप्लेन वो करें। बिल्कुल बापू जी, हमारा देश जो है वो युवा देश है, जिसमें शायद अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो 60% के आसपास युवा हैं। और इस देश के अंदर युवाओं को ही बरगलाया जाता है गलत काम करने के लिए, धर्म के नाम पर। कैसे भी मतलब जो अगर बरगलाया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं को बरगलाया जाएगा, क्योंकि इनमें जोश है, शायद जोश के अंदर होश भी खो बैठे। तो आपसे, मेरी उम्र 31 साल है, हमने आपको युवा में ही काउंट करता हूँ, तो एक आपसे सबसे बड़ा मेरा एक प्रश्न और एक शिक्षा और एक ऐसी जो आप एक लकीर हम लोग युवाओं के लिए खींच जाएं कि युवा देश का कैसा होना चाहिए, एक उन्नति करने वाले देश का युवा कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान आदमी लड़के रहते हैं, रल मिल के प्रेम से रहते हैं जी। और जो बुद्धिहीन होते हैं वो लड़ते हैं। धर्म बुद्धिमान बनाता है, और जो ये दूसरी पढ़ाई है ना टेक्निकल, वो विद्वान बनाती है, वो विद्या है। ये धर्म है, बुद्धि है। बुद्धि विद्या की माँ है। बुद्धि ने विद्या पैदा की है, कभी विद्या ने बुद्धि पैदा नहीं की। शायद आपको अटपटी लगती होगी मेरी बात। नहीं, ठीक कह रहे हो। बुद्धि से विद्या पैदा हुई है, बुद्धि पहले विद्या बाद में। ये जो आपको टेक्निकल पढ़ाई है ना यूनिवर्सिटी की, वो विद्या है, बुद्धि नहीं है। वहाँ आपकी जैसी बुद्धि है उतनी आप उसको पकड़ लोगे, पकड़ में आ जाएगी। ये बुद्धि को डेवलप करता है धर्म। जितनी आपके पास बुद्धि है ना, उसको डेवलप करता है, वो बुद्धि को डेवलप नहीं करती। वो कुछ और चीज है, वो टेक्निकल चीजें हैं, ये कुछ और चीज है। ये बुद्धि को डेवलप करके विवेक बुद्धि तक ले जाती है, बिना आंख के देखने की शक्ति पैदा कर देती है। स्पिरिचुअलिज्म है जो इनविजिबल चीज है, वो तुम्हें विजिबल हो जाएगी। ये नेत्र हैं जो, वो देखने की शक्ति का नाम नेत्र है, आंख का नाम नेत्र नहीं है। बिल्कुल। वो तीसरा जो नेत्र है ना, देखने की शक्ति, ये दो आंख तो हैं, वो देखने की शक्ति से वो तीनों लोग का दर्शन कर लेती है जी। अब जो मैं बोल रहा हूं बहुत कुछ है। जैसे मैंने कहा विकास में विनाश होता है, विद्वानों को पता नहीं लगा। धर्म विकास नहीं करता, विकास करता है। पीस ऑफ माइंड पैदा करता है। पीस ऑफ माइंड है, विकास है, ये विकास है। वो इस पढ़ाई को जब हमने छोड़ दिया ना, तो ये हालत हुई है। बिल्कुल। हमें धर्म जो है ना, वेद धर्म पढ़ाना चाहिए। ये जो धर्म पढ़ाते हैं ना अपनी स्कूल के ये अपने अपने ग्रुप बना के, तो उसमें आके ये युवा वर्ग है जो ये पार्टियों में बढ़ जाता है। एकता कैसे पैदा हो, जो एकता पैदा करता है वो धर्म है। सब में विषम में विषम एकता की जरूरत है। बिल्कुल। इंसान चाहे कोई भी हो, वो इंसान है। शायद बापूजी इन्हीं बातों की वजह से यूएन आपके पीछे पीछे आपको ढूंढता हुआ आ गया कि एकता का पाठ पढ़ाने वाला हमारे जो युवा हैं सिखों के, सब बागी हैं आज मेरे साथ हैं कि उन्होंने सुना है मैं पंजाबी में बोल रहा हूँ। जब हिंदी में अब मैं बोलूँगा जी, अब मैं हिंदी में बोलूँगा। मैंने जो पंजाबी में बोलना था 4000 घंटे मैंने जब बोल दी। अब से जब तक अब मैं हिंदी में बोलूँगा। इसीलिए मैं यूपी में गया हूँ। वहाँ करीब 40-50 आदमी रोज
कबीरपंथी वहाँ आएंगे, पहले सबसे कबीर की वाणी सारी अर्थाऊंगा पंजाबी हिंदी में जी। तो फिर युवा सब समझ जाएंगे धर्म क्या है, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सरकार को इसमें साथ देना चाहिए जी। शांति के लिए, अमन के लिए, भाईचारक एकता के लिए। ये धर्म बहुत ही अच्छी एक शक्ति है जो सबको एक कर सकती है। ईमानदारी, नैतिकता सब कुछ इसमें आ जाएगा अगर हम ईमानदारी से इसका प्रचार करें। जी बापू जी, आपके बारे में सुना है कि आपको वेदों का पूरा ज्ञान है, और मैं आपसे वही सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है इसका कि क्या है वेद आपके हिसाब से, और कहाँ तक जो है अलग अलग, आप कहाँ तक लगता है कि कहाँ से इसके ऊपर से इंस्पिरेशन ड्रॉ करी गई है वेद से? नहीं, वो विषय नहीं है मेरा। वेदों में बहुत सा ज्ञान है जी। उसमें आयुर्वेदिक भी है, वो मुझे नहीं पता उसका। मुझे केवल जो आत्मज्ञान है वही विषय मैंने टच किया है, जो आत्मा से रिलेटेड है जी। जो आत्मक जो यानी मानसिक बीमारियां हैं हमारी जी। उनका इलाज है। जो शारीरिक बीमारियां आयुर्वेदिक है अलग है जी। वो वैदिक अलग है। बापू जी, आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, मैंने आपके बारे में एक और बात भी सुनी है कि जैसे हम जीवन में किसी ना किसी को देख के कोई इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं और हम फिर सोचते हैं कि हमने इसके जैसा बनना है या हमने कुछ ऐसा करना है। तो ये वेदों वाली बात के अंदर ही मैं आपकी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है आपके बारे में कि आपने एक बारी ये कहा था कि अगर आपको क्या कहते हैं दिल का इलाज करना है तो वो जो है भगवान के रास्ते दिल का इलाज होगा, हार्ट अटैक का इलाज करना है तो वो भगवान के रास्ते इलाज होगा। तो क्या ये बात सच है? भगवान के हाँ, वो ऐसा है कि जैसा हमें बनाया है भगवान ने, जो हार्ट है कितना हार्ट बीट कितनी चाहिए हमारी टेम्परेचर कितनी चाहिए, 95 से नीचे चली जाएगी जी। तो डेथ है जी। 110 के ऊपर जाएगी तो डेथ है। नॉर्मल चाहिए ना जी। तो फिर वो नेचर है ये। अगर उसको बढ़ाएंगे तो खतरा है जी। कम करेंगे तो खतरा है जी। नेचर के अंदर ही चलना है हमने जी। तो यही एक है कुदरत जैसे करती है उसको हम भला मानना चाहिए अपने लिए। जो भगवान करता है वो हमारा भला ही करता है, चाहे वो हमें लगता हो कि ये भला नहीं है कुछ देर के लिए। अब मैं एक मिसाल दूंगा आपको जी। हमारे गुरु थे चौथे, उनकी उम्र 5-6 साल या 7 साल की थी। उनके पिताजी स्वर्गवास हो गए, लाहौर में थे, वो नौकरी करते थे। अब बहुत बुरा लगा होगा लोगों को। कौन है आदमी जो नहीं कहता होगा बहुत बुरा किया भगवान ने? भला भगवान बुरा करने वाला कोई? कौन जाने क्यों किया भगवान ने उस वक्त। बाद में वो तीसरे गुरु थे उसी गांव के, उसी खानदान की वो लड़की थी जिसका बच्चा था। वो यहाँ आगे गोविंदवाड़ आ गए, गुरु के पास रहने लगे। अब वही बच्चा चौथा गुरु बना। अगर फादर की डेथ न होती गुरु कैसे बन जाता? कौन जानता था क्यों हुआ? हम नहीं जानते वो क्या कर रहा है। हम कह देते ये बुरा हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हो गया। ये सब नेचर को जो हम दोष देते हैं ये पाप है जी। हम सोचते हैं बुरा हुआ लेकिन होता भले के लिए। अब हम देखें वो भला हुआ था बुरा हुआ था। बाद में उसकी औलाद ही 10 पातशाह उन्हीं की औलाद में से हैं, छोटी हैं। सारे गुरु उनकी औलाद में से हुए हैं। बाकी गुरु नानक के एक ही है, उसका लड़का गुरु नहीं बना। दूसरा गुरु अकेला, उसका लड़का गुरु नहीं बना। तीसरा गुरु अकेला या उसका लड़का गुरु नहीं बना। पर इस चौथे का लड़का भी गुरु, आगे लड़के का लड़का भी गुरु, 10 तक गुरु इनके ही बने हैं। उस वक्त लोग ये कहते थे भगवान ने बहुत बुरा किया, परमात्मा ने तय किया हुआ था। बापूजी बहुत आपसे मैंने ना सीरियस बातें कर ली। अब आपसे एक मैं थोड़ा सा एक लाइट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कितनी उम्र होगी बापूजी आपकी? मेरी 84। अब 84 की उम्र में भी आप अब तक इतने फिट और इतना आपके चेहरे पे ग्लो, इतनी जब अपना जो गले के अंदर इतना आपके
गौरव भरी आवाज, ये कैसे? ये तो मुझे नहीं पता क्या करते हैं हमारे हम लोग तो नहीं सोच सकते कि 84 की जानते हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, मैं तो कुछ नहीं करता। कुछ खास टिप जो आप देना चाहें युवाओं को? करता, मुझे तो आप नहीं पता। हाँ, मुझे ये इतना पता है कि मुझे ऐसा लगता है जब मैं बोलता हूँ, जैसे कोई ऐसा होता है एनर्जी वेस्ट होती है, वो आती भी रहती है। अच्छा, पता नहीं कहाँ से आती है, मुझे कोई नहीं पता जी। मैं 10 सुबह से बोल ही रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं। ये कोई शक्ति ऐसी होगी जी जो मुझे बोलने की शक्ति देती है ही जी। उस शक्ति को मैं तो मानता हूँ है कोई, जी लेकिन लोग नहीं मानते तो ना माने। वही शक्ति होगी जो मुझे बुलवाती है। बार बार भक्त ये कहते हैं, गुरु कहते हैं कि बुलाया बोले खसम का। जब वो बुलाता है तो मेरी एनर्जी का एनर्जी वो एनर्जी भी देता है। जब आप गाड़ी चलाओगे पेट्रोल अपने आप डालना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस जो चलाता पेट्रोल कैसे नहीं डालेगा? जी जी बापू जी, अंत में एक सवाल बस आपसे। देश के अंदर एक सरकार चल रही है जो पूर्ण बहुमत की सरकार है। 2014 में वो सरकार आई, 2019 में फिर वो सरकार आई। बहुमत पिछली बार से बढ़ के सरकार आई। तो इस सरकार के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश, क्या आदेश और क्या वो कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि उनके ऊपर इनको चलना चाहिए? मैं बस ये जो कुछ ऐसे होते हैं ना, अंसर ऐसे होते हैं सियासत में जो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, हमारे घर के ही होते हैं वो। उनको समझा के रखो, भैया ऐसे ना करो। जी जी। ये सब में ये सियासत में होता है जी। उनसे समझा के सबसे प्रेम से कि ऐसा करेंगे तो हम बदनाम हो जाएंगे। हमारे साथ धर्म जुड़ा हुआ है। हमने जो कहा है दुनिया को, अगर हम नहीं करेंगे तो कल को कांग्रेस है उसका क्या हाल है? जी। क्या हाल कि जो हम नहीं करेंगे कभी हमारा भी वैसा ना हाल हो जाए। कृपा करो, शांति रखो, जी। काम करो। मोदी जी तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जी होते ही हैं। सियासत है ना, स्वार्थ जहाँ होता है वहाँ ऐसा कुछ होता है। बड़े दुख की बात है, ये जो घर के ही हैं वो भी कभी कभी परेशान करते हैं अंदर से। वो ना हो तो अच्छी बात है जी, अच्छी तरह काम हो सकता है। जी धन्यवाद धर्म सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ थे धर्म सिंह जी, बापू जी। आज कई बार ना दिल एकदम आपका मसोच जाता है ये सोचकर कि कोई कितनी बेबाकी से अपना, इसे कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, कि किस प्रकार हम अपने दिल के अंदर जो बात है उसको दुनिया के सामने रख पाते हैं। किस तरह से हम अपनी बात को इस प्रकार कह जाते हैं कि सामने वाला उसको तथ्यों के साथ मान जाता है। आप सबका इस फेसबुक लाइव से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।